अस्सलाम वालेकुम। आपका ट्यूटर नादिर अंसारी। सीरीज़ 1 के सेक्शन 2 में आपको खुशामदीद। सेक्शन 2 जो है वो शॉर्टकट कीज़ पर मुश्तमिल है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ को यूज़ किया जाता है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कंट्रोल सी बेसिकली कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई भी कंटेंट्स को कॉपी करना है तो हम इसके लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी और इसको कहीं भी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, जो कि थर्ड कीज़ है ई लर्निंग सीरीज़ की, हम इसको करते हैं कंट्रोल वी, तो ये क्या है, पेस्ट हो गया। इसी तरीके से कंट्रोल एक्स कट कर देगा और फिर हम उसे जहाँ चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड अंडू के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई भी काम कर चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो गलत हो गया तो हम कंट्रोल जेड कर उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। डिलीट की किसी भी हम कंटेंट को, किसी भी आइकन्स को या किसी भी फाइल को हम सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगी और डिलीट होकर वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में ना जाए तो इसके लिए हम शिफ्ट डिलीट की प्रेस करते हैं, तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम कोई भी फाइल है उसको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कर ड्रैग करेंगे तो उसका क्या है, शॉर्टकट की बन जाएगा। किसी भी यानी के फाइल को का शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे पास जो कीज़ है का शिफ्ट है। F2 की किसी भी फाइल को नेम अगर हमें करना है तो F प्रेस करेंगे। इसी तरीके से किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें सर्च करवाना है, इसके लिए F3 की करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑल्ट एंटर की है। अगर हमें सेलेक्टेड आइटम्स की कोई भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो उसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल्ट F4 हम किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो इसके लिए ऑल्ट F4 प्रेस करेगा। अगर मैं यहाँ ऑल्ट F प्रेस करूँगा तो ये वर्ड जो ओपन हुआ है क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट स्पेस बार जो है ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो का जो है शॉर्टकट मेन्यू जाहिर करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ऑल्ट टैब, अगर हमारे पास 3 एप्लीकेशन ओपन है और अगर हमें इन तीनों में स्विच करना है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना है, तो इसके लिए हम ऑल्ट टैब की प्रेस करते हैं। इस तरीके से F4 की हम प्रेस करते हैं माई कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोर के एड्रेस बार को शो करने के लिए। एड्रेस बार लिस्ट अगर हमें शो करना है तो इसके लिए F4 की प्रेस करते हैं। और इसके जो है स्टार्ट मेन्यू, जो हमारा ये स्टार्ट मेन्यू है, इसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एस्केप की प्रेस करेंगे। किसी भी करंट टास्क को कैंसिल करने के लिए एस्केप की प्रेस की जाती है। तरीके से अगर हम कोई भी सीडी इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्ले ना हो तो इसके लिए हम शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे जब भी सीडी इंसर्ट करेंगे सीडी रोम में। F1 की हेल्प, विंडो की हेल्प या किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए F1 की हम प्रेस करते हैं। हम किसी भी एप्लीकेशन में हो तो F1 की प्रेस करेंगे तो उस एप्लीकेशन की हेल्प जाहिर। अगर विंडो में रहते हुए F1 की प्रेस करेंगे तो विंडो की हेल्प होगी। इसी तरीके से विंडो लोगो की, जो कि आपको कंट्रोल के साथ मिलती है, जिसमें विंडो का लोगो बना हुआ होता है, इसको आप स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले और हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर लोगो की के साथ अगर आप ब्रेक की प्रेस कर दें
तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। अगर विंडो लोगो की, अगर आपकी अगर वर्ड ये ओपन है, अगर मैं विंडो लोगो की और डी प्रेस कर दूंगा तो डेस्कटॉप डिस्प्ले हो जाएगा। कंट्रोल विंडो लोगो की और डी अगर मैं प्रेस करूंगा तो मैं डेस्कटॉप को देखता हूँ। इसी तरीके से विंडो लोगो की और एम अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मिनिमाइज हो जाएगी ऑल विंडो, जितनी भी विंडो होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। विंडो लोगो की और ई प्रेस करने से माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, और इसी तरीके से विंडो लोगो की और एफ प्रेस करने से फाइल और फोल्डर को सर्च किया जा सकता है। कंट्रोल विंडो लोगो की और एफ प्रेस करने से कंप्यूटर को सर्च किया जा सकता है। विंडो लोगो की और F1 को प्रेस करने से विंडो हेल्प डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़फुल की जो मैं समझता हूँ वो विंडो लोगो की और R है। अगर हम रन मेन्यू ओपन करते हैं, रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए विंडो लोगो की और R की को प्रेस करना होगा, और विंडो लोगो की और U प्रेस करने से यूटिलिटी मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये थी शॉर्टकट कीज़, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कीज़। आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी विंडो को ऑपरेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ई लर्निंग वीडियोज़। खुदा हाफिज़।